नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, अप्रैल का महीना बहुत अच्छा था। मई का महीना जैसा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़ा सा अप्रैल से कम अच्छा होगा, वैसे ही रहा। लेकिन ओवरऑल मई का महीना अच्छा रहा। खासकर मेरे लिए तो अच्छा रहा, मेरे एसटीपी इन्वेस्टमेंट वेल्थ मेंबर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा रहा था। अब जून के महीने में कंपनीज का अब भी से लिस्ट बनाना शुरू करिए, जहां जहां आपको फोकस रखना है और जिस पे ध्यान रखना है। ऐसी 3 कंपनीज मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दिस इज द परफॉर्मेंस ओवर एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम फॉर द लास्ट वीक, मई तक की, क्योंकि अब वर्किंग डे तो है नहीं, 1 जून को ही होगा। सो दिस इज दैट परफॉर्मेंस। एंड इसके बाद में अगर आप देखना चाहें तो ये है हमारी एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ की परफॉर्मेंस मई के महीने की। ये सारे काम हमने उसमें करे जिसमें कि बहुत अच्छा हमारा काम हुआ। बट पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी टू द फ्यूचर रिटर्न्स। एंड देखिए, बार बार हम ये चीज़ रिपीट करते हैं कि सेबी रजिस्ट्रेशन होना कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती, और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ गारंटी एक ही चीज़ की है कि अगर आप तरीके से चलेंगे तो आपकी कैपिटल बची रहेगी, बस। अब आइए यहाँ पर, तो ये है हमारे सामने निफ्टी का डाटा। अब वीडियो में जो भी आगे बात हो वो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निफ्टी पे हमने 28 अप्रैल को देखी, ये स्क्रीनशॉट डाला था कि निफ्टी इस रेंज के अंदर रहेगी। मुझे ये पिक्चर दिखती है टेलीग्राम पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे है। नहीं मिलता तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करिए, प्लीज सेंड फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक, आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, ये पिक्चर बनाई थी, अभी भी निफ्टी इसके अंदर ही है। अब एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग हुआ है, लेकिन निफ्टी अगर इन जोन के नीचे जाके सस्टेन कर गया, ठीक है, अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया तो फिर एक बार निफ्टी के लिए थोड़ा सा समय, आप कह सकते हो कि बुल्स की जगह बेयर्स की ग्रिप में आ गया है। और इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने पे ही कोई आपको बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। अब इस लेवल की जगह हम थोड़ा सा इस पे शिफ्टिंग भी कर सकते हैं कि यहां से भी एक पार्शियल बुलिश मोमेंटम जो है वो शुरू हो सकता है। ओके, यहां से भी हो सकता है, इसका भी आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स पे 200 ईएमए का भी रोल है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, सी दिस वन। यहां पे हम चलते हैं और ये 200 ईएमए, तो इन लेवल्स के ऊपर ही एक्चुअल में बढ़िया मूव है, तब तक बढ़िया मूव नहीं आ सकता। अब चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट हमारे स्टॉक्स के ऊपर और उनके चार्ट्स के ऊपर, जो आपकी वॉच लिस्ट में हो सकते हैं आपकी लर्निंग के लिए। सबसे पहला नाम यहां पर है वॉकहार्ट फार्मा लिमिटेड। आओ यहां पे, दिस इज वॉकहार्ट फार्मा। ये नोट करो, इसको मैं मंथली चार्ट कन्वर्ट करता हूं। पहले मेरी वॉच लिस्ट में क्यों आया है वो समझ लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। सो दिस इज वॉकहार्ट फार्मा। इसको देखो, ये 2013 मार्च के अंदर इन हाइज को बनाता है। 2013 मार्च के अंदर ये हाइज बनते हैं। अब क्या आ गया, अब तो जून आ गया, क्योंकि मई में तो ये क्लोज आ चुकी है। ये मई 2026, तो ये 13 साल का एक बड़ा ब्रेकआउट होने की कोशिश है। तो इसे वॉच लिस्ट में हमने लिया है, ठीक है, वॉच लिस्ट में लिया है। ऐसा ही मिलता जुलता हमने कुछ समय पहले फरवरी में फार्मा कंपनी का ही एक ब्रेकआउट कैच किया था। मैं आपको पहले वो दिखाता हूं, इसके बारे में बार बार डिस्कशन करता हूं ताकि लोगों को याद रहे कि हम कैसे डिस्कशंस कर रहे हैं और किस चीज़ के डिस्कशंस हम करते हैं। दिस इज ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड। ये वाला था 220 के आसपास हमारा डिस्कशन हुआ, 200 रुपये पे हुआ था, क्योंकि हम 220 के ऊपर ब्रेकआउट प्रेडिक्ट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, देखो स्टॉक 2 महीना वहां पे साइडवेज हुआ, लेकिन हाँ ब्रेकआउट करके खड़ा रहा, ना तो नीचे सपोर्ट तोड़े ना ऊपर जा रहा था। लेकिन जब तक सपोर्ट नहीं टूटता ब्रेकआउट वैलिड रहता है। पर उस 2 महीने का पेशेंस सबके पास कहाँ होता है, ये भी आपको पता है। जिसके पास होता है उसको फिर ये मिलता है, ठीक है। सो हमें क्या समझ आया कि ऐसे ब्रेकआउट्स, जब भी इतने बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं उसके बाद स्टॉक्स में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसको देखना चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है, ये तो बहुत भाग गया, उसके बाद आप बताते हो। जैसे यहां पर जब मैं दे रहा था ना 220 पे, समझो इतनी ही पिक्चर है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा आएगा, अब तो इतना भाग गया, अब क्या बता रहे हो, पहले बताना था बॉटम पे। वो आपके अकॉर्डिंग भाग जाता है, क्योंकि देखो जनता भोली है, जनता को पता नहीं है कि भागने का मतलब क्या होता है। अगर ये भाग गया तो 14 साल से यहां खड़ा होता है, 13-14 साल से। इसको भागना नहीं बोलते, दिस इज बेस बिल्डिंग ऑफ 13, 14, 10 ईयर्स, ऐसी बेस बिल्डिंग होती है, फिर वो भागता है, इसे भागना बोलते हैं। या फिर अगर आपकी लैंग्वेज में ये भागना है तो फिर शायद मैं गलत हो सकता हूं। अब चलते हैं वापस वॉकहार्ट के ऊपर, यहां आ जाओ। दिस इज वॉकहार्ट। ये वाला पोजीशन क्या है, पोजीशन ये है कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन दिक्कत क्या है वो समझो। डेली चार्ट पे आओ, दिक्कत यह है कि ब्रेकआउट हुआ है गैप के साथ में, गैप के साथ में ब्रेकआउट है। अब ये तो मिस हो गया, अब करें क्या। वैसे तो ब्रेकआउट मिस नहीं हुआ है, ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन गैप जो है ये छोड़ दिया। तो गैप जब छूटता है तो इसके फिल होने का क्या रहता है, डर रहता है, हम बार बार डिस्कस करते हैं। लेकिन ब्रेकआउट भी हुआ है, मल्टी ईयर भी हुआ है, अब किया क्या जाए उसको हम थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं। पहले फंडामेंटल रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम आगे का चलेंगे। तो पहले फंडामेंटल्स पे आते हैं, देखते हैं वॉकहार्ट में फंडामेंटल चेंजेस कुछ है क्या। तो यहाँ आओ, दिस इज वॉकहार्ट डाटा। मार्केट कैप कंपनी की 33,000 करोड़ के आसपास की है, चलो अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी कितना है कंपनी पे,
कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, कोई बड़ा इशू वाली बात नहीं। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ अ रेड फ्लैग, बहुत ज़्यादा है। रेड फ्लैग का मतलब ऐसा नहीं कि बेकार है, मतलब यह है कि कंपनी को लेकर मार्केट की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। अगर वो उम्मीदें टूटी तो दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आरओसी आरओई को देखा जाए तो उतने अच्छे नहीं हैं, यानी स्ट्रिक्ट सपोर्ट के साथ या स्टॉप लॉस के साथ ही बुल्स इसे देखते हैं। और अभी हाई जो है 52 वीक हाई वो आपको दिख रहा होगा, अभी रिसेंट का ही बना हुआ है। पीबी रेशियो 6 के आसपास है, जो भी थोड़ा सा ज़्यादा नजर आता है। अब ये हो क्यों रहा है वो समझो। तो फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। ये फाइनेंशियल लास्ट ईयर मार्च में आपकी जो रिवेन्यू थी वहां से आपकी लगभग 25-30% रिवेन्यू ऊपर आई है। मार्जिन आपके बहुत ज़्यादा हो गए, 9% से 23%। आप 45 करोड़ के लॉस से प्रॉफिट में आ गए हो 164 करोड़ के, तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएशन दे रहा है। अब इससे भी बड़ी चीज़ क्या है वो यहाँ पे देखो, दिस इज द डाटा, एनुअल डाटा। ये देखो कंपनी लगातार लॉसेस में थी, एक भी फाइनेंशियल ईयर पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन लास्ट 10 ईयर्स। इसका लास्ट प्रॉफिट पता है कब था? 2016 में था। उसके बाद एक बार भी प्रॉफिट नहीं आया फाइनेंशियल ईयर में, अब आया है। मैं आपको डाटा दिखाता हूं, यहां समझोगे तो आपको इजी रहेगा। दैट मींस फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल कंफर्मेशंस फिलहाल कंपनी देती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मार्केट है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो अभी हम यहां पे प्रॉफिट आया है वोकहार्ट फार्मा का, इससे पहले सारे लॉसेस थे। लास्ट प्रॉफिट 2016 में आया था, हियर इट इज 2016 में 252 करोड़ का। उसके बाद अब जाके कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हुई है। सो वर्स्ट लिस्ट में लेनी या नहीं लेनी है वो आप डिसाइड करिए, मेरे अकॉर्डिंग तो लेनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पे आते हैं, कुछ चेंजेस है क्या? प्रमोटर्स का कोई चेंज नहीं है। एफआईज ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआईज ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ा दी है, पब्लिक की घटी है, अदर्स में घटी है। 1,40,000 शेयर होल्डर, तो कुछ बड़ा चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अब आ जाओ चार्ट्स के ऊपर, यहाँ पर अब बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो, क्योंकि देखो ब्रेकआउट तो हो चुका है, हम ये तो नहीं कह सकते ब्रेकआउट नहीं हुआ, हम क्या कहेंगे ब्रेकआउट डन। ब्रेकआउट तो डन हो चुका है, ठीक है, लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि गैप फिलिंग भी हो सकती है, तो गैप फिलिंग पॉसिबल है। ओके, तो इसमें बुल्स प्लान क्या करते हैं? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा करना है, मैं बता रहा हूं बुल्स क्या प्लान करते हैं। मैं होता तो मैं क्या प्लान करता। यहां पे बुल्स हमेशा पूरी क्वांटिटी नहीं देखते, वो कोशिश करते हैं कि उनकी जितनी कैपेसिटी है उसका 60 to 70% कैपेसिटी के साथ ही यूटिलाइजेशन किया जाए। इसको 60 कर देते हैं, यस, 60 to 70% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं। रिमेनिंग 30-40 वो यहाँ गैप फिलिंग के ऊपर यूटिलाइज करते हैं। अगर होती है तो, नहीं होती है तो वो इसी को राइड करते रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वापस से हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। पहले ये वीकली चार्ट है, आ जाओ। वीकली चार्ट पे प्रॉपर वीकली क्लोज है, मंथली क्लोज है, डेली क्लोज है, तीनों आई है। गैप का डर है इसलिए क्वांटिटी वो कम करेंगे जो भी बुल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा? वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे रिपोर्ट में भेज दूंगा, बट फिर भी आप देख लीजिए। हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ये लेवल, ये दिख रहा है आपको, यहां से ही हमने पिछली 2 बड़ी गिरावटों की शुरुआत करी है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ये जो भी है मैं आपको टेलीग्राम रिपोर्ट में बता दूंगा, ठीक है। यानी इसको लेकर हमारे पास चीजें क्या है कि यहां पर पूरा नहीं जाएंगे, मतलब फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, फुल कैपेसिटी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां एक गैप है, उस गैप पे देखना पड़ेगा ताकि एवरेज अच्छा बैठ जाए इन केस अगर गैप फिल हो तो। समझ आया? तो ये चीज रहेगी, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड कंपनी के ऊपर, वोकहार्ट शुड बी इन योर वॉच लिस्ट। एक कंपनी और बताता हूं जो मेरे से मिस हुई है अभी। देखो डेली चार्ट पे ये जैसे है ना, ये सीधा निकल गया। एक कंपनी जो मेरे से मिस हुई है अभी, आओ दिखाता हूं। अब हो गई तो हो गई, उसके पीछे जिंदगी खराब थोड़ी करूंगा, हो गई तो हो गई। ये देखो सुप्रिया लाइफ साइंस। आई वॉज वेटिंग कि आप यहां पर इसका ब्रेकआउट जब होगा ना आराम से तो मैं इसको देखूंगा, बट देखने का टाइम कहाँ मिला। 20% का सर्किट मार दिया इसने सीधा ही। तो अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? खुद को परेशान करना है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है दोस्तों। देखो ऐसा आप और मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे से मिस हुआ है मौका, मुझे भी ऐसा लगा कि यार मिस हो गया। ये यहाँ पे रुक के चला जाता ना एक दिन, या मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट प्रॉपर कर देता, गैप अप ओपनिंग नहीं होती, क्योंकि देखो सीधी गैप अप ओपनिंग हुई इतनी बड़ी, इतना बड़ा गैप छोड़ा और फिर सीधा निकल गया, तो मौका मिस हो गया। दर्द होता है मामूली सा, लेकिन पता है कि कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस एक के पीछे जीवन थोड़ी खराब करना है, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मिस द चांस। कोई बात नहीं है, आओ सेकंड कंपनी के ऊपर चलते हैं। द सेकंड कंपनी इन दिस लिस्ट इज एक्मे सोलर होल्डिंग। आओ, ACME भी बोलते हैं इसको। ये कंपनी यहाँ से जब से इसका लिस्टिंग के बाद एक टॉप लगा था दिसंबर 24 में, कोशिश कर रही थी इनके ऊपर सस्टेन करे, नहीं कर पा रही थी। फिर क्या हुआ? वापस एक करेक्शन भी बहुत बड़ा। कितना भाई? 325 का स्टॉक 195 तक आ गया ऑलमोस्ट।
इतना बड़ा करेक्शन, बहुत ज़बरदस्त करेक्शन हुआ इस कंपनी में। तो इतने बड़े करेक्शन के बाद वापस ऊपर आ रही है और ऊपर आके तैयारी कर रही है इन रेजिस्टेंस को काटने का। ये रेजिस्टेंस कब बने थे? 2025 सितंबर में। तो यानी कि 7 महीने 8 महीने तो इनको भी हो गए, 7-8 महीने इस रेजिस्टेंस को बने हुए हो गए, इसको काट सकती है। लेकिन मैं इसके कटते ही इसको देख लूंगा, ये वाला रेजिस्टेंस कटते ही। ऐसा क्यों? यहां आओ दिखाता हूं मंथली चार्ट पे। ये चलो जूम किया। पहली बात तो ये कि जो बेस्ट एवर मंथली क्लोज थी वो ये थी, इसके ऊपर आपने नई मंथली क्लोज कर दी थी अप्रैल में, तो ये तो पॉजिटिव चीज। दूसरी चीज, अप्रैल मंथ का हाई अप्रैल मंथ का लो पूरे मई के महीने में नहीं कटा। अब मई का महीना हो गया बंद, अब तो जून को ही मार्केट खुलेगा। तो जून में अगर मई का हाई कटता है तो ये एक इनसाइड कैंडल के फॉर्मेट में ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहां पर से ही हम लोग या फिर बुल्स इसको रिव्यू कर सकते हैं। ओके, सो इस पॉइंट के ऊपर भी रिव्यू किया जा सकता है अगर क्लोज एंड सस्टेन करे तो। क्या चाहिए? क्लोज एंड सस्टेन। क्लोज एंड सस्टेन वो अपने सेटअप के ऊपर होता है, यहां मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आप क्लोज के बाद इसको ध्यान से देख सकते हो या सस्टेन करने पे देख सको, आप में कैपेबिलिटीज है तो देख लेना। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। व्हाट वुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट? बहुत ईजी है। ये लेवल पहले से देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहीं से बड़ी डाउन ट्रेंड शुरू हुई थी, तो इसी को अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान लेंगे ना यार। कब? इसके बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्या ये लेवल नहीं कटते तब तक इसका कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। इसके कटने के बाद रोल है। हाँ, किसी कोई जल्दीबाजी करके अगर पहले घुस जाता तो उसकी गलती होगी भाई, ध्यान रखना। इनके बाद ही सपोर्ट का रोल रहेगा, ठीक है? ओके है, चलो थर्ड कंपनी पे चलते हैं। थर्ड वन इन दिस लिस्ट इज ग्रेफाइट। इसके भी देखो रिजल्ट आ चुके हैं, एक्मे के भी। एक्मे के रिजल्ट अच्छे थे। हम ग्रेफाइट के ऊपर चलते हैं। मंथली चार्ट दिखाता हूं आपको, यहाँ पे आ जाओ। दिस इज मंथली डाटा, लोड हो जा भाई, हो गया, आ जाओ। दिस इज मंथली डाटा, ये ग्रेफाइट का मंथली डाटा है। मंथली चार्ट देखो क्या हो रहा है भाई। ये पॉइंट जो था वो 2021 मई में आया था, उससे पहले 2019 जनवरी के अंदर आया था। यहाँ पे आपको दिखेगा जनवरी या फरवरी में आया था यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो 7 साल बाद प्राइस ब्रेकआउट कर सकता है, और अगर बीच में भी देखा जाए तो 5 साल का एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज है। क्या हो गया? ब्रेकआउट नहीं हुआ। कंपनी के Q4 रिजल्ट्स आए हैं और Q4 में कंपनी क्या है? लॉस में है। अब एक लॉस मेकिंग कंपनी जिसके रिजल्ट Q4 में खराब आए हैं, अगर वो ब्रेकआउट कर रही है तो उसे देखना है नहीं देखना है? आप बताओ। मैं आपको तो कही नहीं रहा कि आप देखो ना, मैं आपको कह रहा हूं कि एंट्री एग्जिट करनी है। मैं कह रहा हूं उसको वॉच लिस्ट में लेना कि नहीं लेना वो आप सोचो। मैं तो उसको वॉच लिस्ट में इन पॉइंट्स के ऊपर जरूर देखूंगा, बाकी आपकी इच्छा, आप देखना चाहो नहीं देखना चाहो। अब बात करते हैं यहां पर एक बार डेली चार्ट पे, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। सी दिस वन, ये डेली चार्ट, ये देखो, ये पूरे 5 साल का डाटा है डेली चार्ट पे। आ जाओ, ये पूरा एक 5 साल का पैटर्न। अभी अर्निंग आई है आपकी, अर्निंग कब आई है भाई? 1-2 दिन पहले ही अर्निंग आई है यहाँ पे। अर्निंग के बाद में अगर आप अर्निंग का टॉप काटते हो, जो कि रेजिस्टेंस ही हमारा, कटता है तो रिव्यू करना है, सिंपल बात ये है। नहीं कटता तो कोई मतलब ही नहीं है, कल को आते आज नीचे आ जाओ, आधे हो जाओ, हमें क्या लेना देना। हमें मतलब है जब ये इसको काट दे और उसके ऊपर रुक जाए। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा? तो सपोर्ट देखो, इन्हीं पॉइंट से हम नीचे जा रहे थे पहले, ये देखो, इसी पॉइंट को हम सपोर्ट बना देंगे। तो ये सपोर्ट कब इंपॉर्टेंट है? कब इंपॉर्टेंट है फिर नोट करो। ये सपोर्ट इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट के बाद इंपॉर्टेंट है। क्या अभी इंपॉर्टेंट है? नहीं है। क्या अभी इस सपोर्ट को लेकर कोई डिसीजन लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। ये गलती हमें नहीं करनी है। तो ये था थर्ड कंपनी, ग्रेफाइट इंडिया। आई होप आपको समझ आया है। इसके भी रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और रिजल्ट्स के बाद में मैंने बताया लॉस में है। अब चलते हैं सेटअप्स के ऊपर। यहाँ देखो, ये हमारी वेबसाइट, वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम की डिटेल, कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो देख सकता है। बाकी 90% लोगों को देखो सीखने की कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है, क्योंकि सीखने के लिए समय देना पड़ता है। 90% लोग सोचते हैं कि कुछ बना बनाया हो जाए, नहीं होता है। इसलिए अगर आप पूरा वेब एनालिसिस नहीं सीख के उसको पॉइंट्स में सीख सकते हैं, उसकी जो स्ट्रेटेजीज है उसको सीख सकते हैं आप। आओ हम बात करते हैं पहले वो कार्ट में कौन कौन सा सेटअप है। पहले तो ये है ऑल टाइम हाई, ये सेटअप वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसको देख सकते हो। साथ में वो कार्ट में इससे भी बेटर एक सेटअप अप्लाई हो रहा है, दैट इज मल्टी ईयर ब्रेकआउट। लेकिन आपको ऑल टाइम हाई और मल्टी ईयर दोनों आने चाहिए वो कार्ट को समझने के लिए। तो ये दोनों सेटअप आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि इसमें मैंने ये भी बताया है कि कई बार कंपनीज जब टाइम लेती है या मानो स्टॉप लॉस काटने आती है तो डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाती है, रिवर्स कैसे किया जाता है खुद को, और री एंट्री अगर करनी पड़े कभी तो कैसे करनी है, वो सारा यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के अंदर है। तो ये वो कार्ट के ऊपर काम लगेगा। अब आ जाओ एक्मे सोलर के ऊपर कौन सा काम लगेगा? एक्मे के ऊपर यही काम लगेगा, ऑल टाइम हाई, मल्टी ईयर का उसमें कोई काम नहीं है, ये वाला काम लगेगा, इसको ध्यान में रख सकते हो। अब आओ ग्रेफाइट में कौन सा काम लगेगा? ये काम लगेगा कंसोलिडेशन वाला, और
कप एंड हैंडल वाला, ये 2 काम लगेंगे। आप दोनों में से जो देखना चाहो देख सकते हो, ये देखोगे ज़्यादा बेटर है, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये सारी डिटेल थी हमारी तरफ से। और बाकी हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए देखना चाहो तो वेबसाइट पे जाइए, STP स्विंग एंड मोमेंटम फॉर कैप्चरिंग क्विक स्विंग, ये हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है जहाँ हम 5 to 10% स्विंग के लिए देखते हैं। और इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ में हम ट्रेंड को राइड करते हैं, जिसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ बार बार शेयर भी करता रहता हूँ। अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। अभी के लिए इतना ही। कोई डिटेल या इंक्वायरी करनी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। हमारी कोई कॉलिंग लाइंस नहीं है, हमारी टीम कभी आपको कॉल करके ये नहीं कहती है कि आप ज्वाइन करिए, या आपको कभी हमारी तरफ से कॉल नहीं आएगा कि आपने ये प्लान लेना था आपने लिया नहीं। जो भी कम्युनिकेशन होगा व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल में होता है। तो हमारे नाम पे कोई भी कॉल करे तो प्लीज़ बचिए, और मेक श्योर करिए कि जो नंबर मैंने दिए हैं इन्हीं नंबर से आपका व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो राइटिंग में, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि कम्युनिकेशन क्या हुआ है। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। भी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।